सिर चकरा रहा है। जीशु, तुम्हें क्या हुआ? शराब, शराब में कुछ मिला हुआ है। इस शराब में कुछ मिलाया गया है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। वह मेरे बहुत करीब है। जीशु, उसका सिर इतना बड़ा कैसे है? क्या उसका सिर हमेशा इतना बड़ा होता है? जीशु, घर, घर चलो। इधर इधर। हाँ हाँ हाँ। सिर चकरा रहा है। वह इतनी छोटी कैसे है? मेरे दादाजी की छड़ी से भी छोटी। तुम किसे छोटा कह रहे हो? क्या तुम थोड़ा नरम नहीं हो सकते? ही सर। गधे में दर्द हो रहा है। तुम मुझे परेशान मत करो, बहुत शोर मचा रहे हो। मेरे सुंदर चेहरे को कैसे मसल सकते हो? टैंग टैंग। तुम जाग गए। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। टैंग टैंग। मैं यहाँ हूँ। टैंग टैंग। तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे तुम पसंद हो। कितना बड़ा चेहरा है। मेरा दिमाग बहुत चौड़ा है। मीठा और सुगंधित, एक छोटे केक की तरह। मुझे केक खाना है। क्या यह खत्म होगा? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चिपचिपे हो। वास्तव में काफी सुंदर है। अगर तुम हमेशा इतने शांत रह सकते हो तो अच्छा होगा। तुम जाग गए हो। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। अच्छा है। मैंने तुम्हें वैसे देखा तो बहुत चिंता हुई। अब ठीक है, धन्यवाद। तुम, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अभी क्या कहा था? मैं मुझे भी तुम पसंद हो।
सीशु, तुम आ गए, अंदर आओ। इस तरह की जगह पर मिलने के लिए क्यों बुलाया? क्योंकि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, मैंने इसे अच्छे से तैयार किया है। अंदर आओ। बैठो। तुम समझ गए। मैं समस्या का समाधान करने आया हूं। मुझे आशा है हमारे बीच के कारण कंपनी को प्रभावित न होने दें। तो तुम्हें लगता है कि मेरी तकलीफ तुम्हारी कंपनी के मामले से कम महत्वपूर्ण है ना? नियंशु, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पहले मैंने तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। आशा है तुम मुझे माफ कर दोगी। लेकिन हमारे बीच के कारण किन और हे परिवारों के सहयोग को प्रभावित न होने दें। आखिरकार तुम आए हो तो सिर्फ काम के लिए। ठीक है, चूंकि तुम माफी मांग रहे हो तो अपनी ईमानदारी दिखाओ। तुम और क्या चाहते हो? जीशु, तुम जानती हो, दरअसल मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। माफ करना, मेरा किसी और से प्यार है। इसके अलावा कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, मेरे साथ एक पेग पी लो। यह पेग पीने के बाद हम दोनों बराबर। बस इतना ही आसान। लो, यह पेग मैं तुम्हारे लिए हूं, मानो। मेरा तुम्हें पसंद करना व्यर्थ नहीं गया।
अब मैं जा सकता हूं ना? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। जीशु, तांग तांग, तुम फिर क्यों आए हो? तांग तांग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। बोलो। तांग तांग, माफ करना। बस यही कहना चाहते थे, तो कहने के बाद तुम जा सकते हो। तांग तांग, पहले मैं बहुत जल्दबाजी में था, तुम्हें दुख पहुंचाने वाली बातें की। माफ करना। मैंने सोचा असली प्यार तुम्हारी देखभाल और रक्षा करना चाहिए। तुम्हें दुख देना या आरोप लगाना नहीं चाहिए। मैं सबसे बुनियादी बात का भी ध्यान नहीं रख पाया। मैं तुम्हारे प्यार पर भी शक कर बैठा। तांग तांग, मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मुझे माफ कर दो ना। झांग जेंग, क्या हुआ? उसे खतरा है, मुझे उसे ढूंढना है। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। सुनाई नहीं दे रहा। इतने सारे कमरों में कैसे ढूंढे? तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। क्या ये वही है? नहीं। टैंग टैंग, तुम कहाँ हो? टैंग टैंग, तुम कहाँ हो? टैंग टैंग, रुको, मैंने सुना वह मुझे बुला रहा है। यह वही कमरा है। दरवाजा भी ताला नहीं लगा था। जीशु, तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? जी जल्दी उठो। सब बाहर जाओ। जीशु, किन्यान, जो तुमने उसका क्या किया? टैंग टैंग, पहले हम उसे ले चलते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टैंग टैंग, पहले उसे ले चलो। ठीक है। मैं उसे रोकूंगा। धन्यवाद। हट जाओ। क्या तुम टैंक से प्यार नहीं करते? तुम टैंक की मदद क्यों कर रहे हो? और हेजीशु के साथ रहो। हाँ, मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे प्यार करता हूँ तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ ताकि वो खुश रहे। शिया, यह तो प्यार ही नहीं है। मैं हेजीशु से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता वह किसी और महिला के साथ हो। मैं उसे वापस ले आऊंगा। तुम सच में पागल हो। शियाओ टैंग, धन्यवाद। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं अंकल। झीशु, तुमने सही कहा। बस सहन करना हमें दूसरों के अधीन कर देगा। चिंता मत करो पापा, मैं तैयार हूं। मुझे चिंता नहीं है क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। होशी ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ मिलकर इस मुश्किल समय को पार करो। मैं घोषणा करता हूं कि आज से टैंक टैंक के निदेशक की जगह लेगी मार्केटिंग डायरेक्टर का पद संभालना। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आगे भी पूरी मेहनत करता रहूंगा। कृपया मेरे काम का समर्थन करें। समर्थन, समर्थन, समर्थन। काम पर लग जाओ।
टैंक डायरेक्टर, यह नई प्रोजेक्ट फाइल है। कंपटीशन एनालिसिस अच्छा लिखा है, लेकिन अभी भी एक समस्या है। हमें किन ग्रुप को रिस्क असेसमेंट में शामिल करना होगा? किन? क्या वे फिर से निवेश नहीं करेंगे? यह संभावना है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन चिंता मत करो, हल जरूर निकलेगा। हे सर, आज एक डिनर पार्टी है, बहुत सारे निवेशक आएंगे। आप मेरे साथ चलिए। ठीक है। मुझे ऐसी जगहों की आदत नहीं है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। है सर, आप भी आ गए। मां सर, क्या संयोग है? चलिए चलिए। ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मां सर, हम पहले मिल चुके हैं। शियाओ टैंग। हाँ, याद है। आप तो हमारे हैं सर की सेक्रेटरी हैं। मां सर, अब वह टैंक डायरेक्टर है। ये हमारे हैं ग्रुप के प्रेसिडेंट है। युवा प्रतिभा है। सच में बहुत हैंडसम है। मामा ने झूठ नहीं बोला। उनकी यह भतीजी मां सर के परिवार से काफी अलग है। हे सर, नमस्ते। नमस्ते। हे सर, सच में बहुत प्रभावशाली लग रहे हैं। नजरिया अच्छा है और बहुत सुंदर भी। लूजी का टेस्ट बहुत अच्छा है। यह नेकलेस बहुत यूनिक है। यह डिजाइनर से विशेष रूप से बनवाया गया है, बाहर नहीं मिलेगा। समझ गया, दुर्लभ चीजों की कीमत होती है। आप लोग बातें करिए, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, माफ कीजिएगा। लूजी, क्या मैं आपका विचार जोड़ सकता हूँ? बिल्कुल। हाँ, वीचैट जोड़िए। एक दूसरे को बेहतर समझिए। आगे है सर से सीखना। मुझे अभी कुछ काम है। अच्छे से सीखना। हे सर, आपका वह दोस्त थोड़ा नाराज सा लग रहा था। लूजी, क्या आप मुझे नेकलेस डिजाइनर का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हैं? अगर ही साहब जानना चाहते हैं तो मैं आपको ले जा सकता हूँ। नहीं, यह सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, मैंने आपको भेज दिया है। ही साहब, क्या आप चाहेंगे? हम भी 2 पेग लेते हैं। धन्यवाद, शराब की जरूरत नहीं है और आपका संपर्क नंबर भी नहीं। मैं नहीं रखूंगा। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड को गलतफहमी हो सकती है। ही साहब, आपकी गर्लफ्रेंड है? जो अभी थी वही मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं परेशान नहीं करता। मेरा फ्रांस में वाइनयार्ड है जो 400 साल पुराना है। हर साल 80,000 बोतलें निकलती हैं, सभी प्रीमियम क्वालिटी की। ज्यादा नहीं है। हर साल सीधे प्राइवेट जहाज से लाया जाता है। अगला बैच मैं खास आपके लिए भेजूंगा, आप चखिएगा। तो आपका धन्यवाद। हुआ साहब, मैंने आपको जो प्रोजेक्ट बताया था उसमें तो बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको दिलचस्पी है तो मैं आपके लिए रख दूंगा। मैं नहीं मानता कि आपको मना नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे 10-20 लाख नहीं ऐंठता तो मेरा नाम लियो नहीं। छोड़िए भी, जब इतने लोग इंतजार कर रहे हैं तो मैं कैसे उनकी पसंद छीन सकता हूँ? आप तो पुराने घोड़े हैं, आपको फंसाना आसान नहीं है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। आंखें नहीं है क्या? मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये तो हाइन है, आप चुका सकते हैं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। इस लड़की को परेशान न करें। मैं आपके लिए नया ऑर्डर करवा दूंगा। कोई बात नहीं। हुआ साहब, आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करिए, मैं वॉशरूम में सही करके आता हूँ, फिर मिलते हैं। आपने जानबूझकर किया था, क्यों? मैंने देखा कि वह आपको परेशान कर रहा था, हालांकि मीठी बातें कर रहा था, लेकिन असल में वह सच्चा नहीं था। आपको कैसे पता कि वह सच्चा नहीं था? क्योंकि वह एक नजर में ही बुरा लग रहा था। तो मुझे देखिए, क्या मैं अच्छा लगता हूँ? मुझे लगता है कि आप हैं। क्योंकि वह इतना परेशान कर रहा था, फिर भी आपने शिष्टाचार बनाए रखा और वह बस डींगे मार रहा था। आपने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। दरअसल आज जैसे मौके पर मैं ज्यादा नहीं आता और ज्यादा लोगों को नहीं जानता, इसलिए मुझे थोड़ा असहज लग रहा है। जब ज्यादा लोगों को नहीं जानते तो क्यों न कुछ नए लोगों से मिलें? मैं इतना अच्छा नहीं हूँ।
और मुझे अपनी तारीफ करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मुझे यह बहुत बोरिंग लगता है। अपनी तारीफ करना सामान्य बात है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य होता है। तुम्हारा क्या है? तुम किसके साथ आए हो? मैं हिग्रुप की टैंक टैंक हूँ। हे ग्रुप, क्या तुम्हें हाल ही में कोई परेशानी हुई है? आपको पता है? थोड़ा बहुत पता है। अगर तुम हे ग्रुप में नहीं रहना चाहते तो क्या मेरे साथ काम करना चाहोगे? धन्यवाद। हालांकि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और यह भी नहीं जानता कि आप यह क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन मैं हिग्रुप को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने हेसर से वादा किया है कि मैं उनके साथ इस मुश्किल समय में रहूंगा। तो मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम एक दूसरे को जान गए हैं। मैं बहुआ कैपिटल की हुआरों हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर आपका मन बदलता है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको एक टोस्ट करता हूँ। चलो। एक दिन कंपनी नहीं आया, तुमने यह भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ गया था। यह कौन जानता है कि तुम कहाँ गए थे? क्या नाराज हो गए? नाराज नहीं हूँ, व्यस्त हूँ। सच में? तो मैं बॉस होने के नाते मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा कर्मचारी क्या कर रहा है। कर्मचारी होने के नाते मैं बॉस से यह नहीं पूछ सकता कि वह कहाँ गया था। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तो तुम मुझे लेने आए हो? बकवास। कार में बैठो, मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। यह जगह तुमने पहले से बुक कर रखी थी? हाँ। मेरे लिए? खास तुम्हारे लिए बनाई गई है। अचानक यह मुझे क्यों दिया? पिछली बार मैंने लुई को यह पहने हुए देखा, वह बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने उससे डिजाइनर का संपर्क नंबर ले लिया। लुई? तो पिछली बार तुम उसके बारे में इतने उत्सुक थे, यही वजह थी? और क्या? ईर्ष्या हो रही है? अब नहीं हो रही। चलो। सुंदर लग रहा है। मैं सबको बताने वाला हूं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुमने मुझे बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं किन्यानचू नहीं पा सकता। रुको। क्या वे सच में साथ हैं? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे लगा था कि हे जीशु वाकई तांग तांग को धोखा देगा। तुम्हें और कुछ चाहिए? क्या तुम सच में कुछ और नहीं करना चाहते? मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। हमें कुछ उपहार तैयार करना चाहिए। तुम कायर हो, तुम्हें पछतावा होगा। मिस किन। तांग तांग, तुम कौन होते हो?
आज उसकी हालत देखकर मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। शेयर के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है। छोटी सचिव से तांग डायरेक्टर बन गई। तुम फिर क्यों आए हो? मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। देखो हे ग्रुप कैसे डूबता है। क्या तुम दोनों भी इतने प्यारे होगे? तुम क्या कह रहे हो? मैं आज यहाँ आधिकारिक तौर पर तुम्हें सूचित करने आया हूँ। आज से हे ग्रुप को किन ग्रुप से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पिछले निवेश मैं वापस ले लूंगा। तुम रोने के लिए तैयार रहो। किन नियांचू, हे ग्रुप में निवेश करने वाला सिर्फ किन ग्रुप नहीं है। हे जीशु, क्या तुम मानोगे? मेरे पापा का एक फोन और कोई तुम्हें निवेश नहीं करेगा। किसने कहा? हुआ जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम आओगी। मैंने भी सोचा नहीं था कि तुम मुझसे संपर्क करोगी। तुम किन्यू दे की बेटी हो। तुम वाकई अपने पापा की तरह हो। तुम कौन हो? आगे से बाइवा कैपिटल और हे ग्रुप आधिकारिक तौर पर साथ काम करेंगे। मैं हे ग्रुप का नया निवेशक बनूंगा। हे जनरल, निवेश लोगों में होता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे पास तांग तांग जैसा व्यक्ति है। धन्यवाद हुआ जनरल। तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। ठीक है। तुम मत सोचो कि तुमने जीत लिया है। हमने कभी जीत या हार की बात नहीं की। तुम खुद से ही लड़ रहे हो। तुम्हें हमारे बारे में बोलने का क्या हक है? तुम कौन होते हो? तांग तांग, उससे यह सब कहने की जरूरत नहीं है। लिन जनरल, क्या वह काम तुमने करवाया था? झंगचेंग, वह भी तुमने ही झूठ फैलाया था ना? और वह रिपोर्ट भी तुमने ही किसी को भिजवाई थी ना? हाँ, तो क्या हुआ? क्या तुमने कभी सोचा है इन सब चीजों का अंत में किसे नुकसान होता है? तुम क्या समझते हो? मैंने ये सब किया क्योंकि मैं ही यीशु से प्यार करता हूँ। तुम गलत हो। प्यार देना है, लेना नहीं, और नहीं चोट पहुंचाना। तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। चले जाओ, अब हम मिलते नहीं। ही यीशु, मैं तुम्हें पा नहीं सकता और नहीं तुम्हें हरा सकता हूँ। लेकिन मैंने ये सब किया क्योंकि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन तुमने कभी मुझे गंभीरता से नहीं लिया। तुम्हें जरूर पछतावा होगा। धन्यवाद। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो। कॉफी नहीं है? दूध भी ठीक है। तुम सच में इसे अपना घर समझने लगे हो? हाँ, जहाँ तुम हो वही मेरा घर है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। आज और भी काम है। दोपहर को हुआ कंपनी के साथ समझौता करना है। चिंता मत करो, मैं पहले से ही तैयार हूँ। मेरे पापा भी दोपहर को आ रहे हैं। अच्छा है। ही चाचा, नियंचू, फोन उठाओ। हेलो ही सर। क्या आप लाउही सर के साथ हैं? नहीं, क्या हुआ? मैं सिर्फ पुष्टि करना चाहता था। लाउही सर के आने का समय, लेकिन लाउही सर का फोन नहीं उठ रहा। क्या आप संपर्क कर सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। क्षमा करें, आपका फोन नहीं मिल रहा है। कुछ हुआ तो नहीं? मेरे पापा का फोन नहीं लगा। शायद उन्होंने सुना नहीं। मेरे पापा कभी किसी मीटिंग से गायब नहीं हुए। उन्हें पता था कि आज का दिन महत्वपूर्ण है। मैं कल की बात सोच रहा हूँ। हालांकि हुआ कंपनी ने हमारी मदद करने का वादा किया है और किन कंपनी ने हमारे साथ समझौता तोड़ दिया है। लेकिन समझौता तोड़ना किन कंपनी का उद्देश्य नहीं है। मैं किन्नी अंशु को जानता हूँ।
वह इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। अब हम क्या करें? मैं घर जा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, जरूरत नहीं है। कंपनी को भी देखने की जरूरत है। तुम वहीं मेरी खबर का इंतजार करो। ठीक है, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। हल्के से। माफ कीजिएगा ही चाचा, पहले मैं समझदार नहीं था, आपकी मुश्किलों को नहीं समझा, हिसीशु की इच्छा का सम्मान नहीं किया। अब मैं समझ गया हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माफ कीजिए। वो नियंचू, गलती को स्वीकार करना अच्छी बात है, लेकिन ये सेवा नहीं चाहिए। हल्के से। तो मैं चलता हूं। ठीक है। चलो, हाथ छोड़ो। बचाओ। चलो, जल्दी चलो। ठीक हो? तुम फिर कैसे वापस आ गए? जब मैं बाहर गया था तब से बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए तुम्हें लेने वापस आ गया। अब ठीक है। मैं डर गया था। चलो। हेलो। किंजी, टैंटन को हिसीशु ले गया है। क्या? तुम दोनों उसे अच्छे से देखना। हाँ हाँ। हिसीशु टैंग टैंग, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। मैं तुम्हें एक साथ नहीं रहने दूंगा। तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। यह फिर से वह कुतिया है। तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। तुम लोग एक साथ मर जाओ। सावधान। जीशु, जीशु जागो। जीशु। टैंग टैंग, जीशु, मैं यहाँ हूँ, तुम जाग गए हो। यह प्रेजेंटेशन बहुत बदसूरत है। फॉन्ट एक समान क्यों नहीं है और केंद्र में क्यों नहीं है? एक नजर में पता चल जाता है कि यह तुमने किया है। इस समय भी सपने में मुझे गाली दे रहे हो। तुम 3 दिन से सो रहे हो। यह कहाँ है? तुम जाग गए हो। टैंग टैंग, मैंने अभी सपने में तुम्हें देखा था। हाँ, तुम सपने में भी मुझे गाली दे रहे थे। यह तुम्हें कैसे पता? बिल्कुल। लगता है कि शादी के बाद हमें अलग कमरों में सोना पड़ेगा। कौन तुमसे शादी करेगा? मुझे पानी पीना है। धीरे धीरे। क्या मुझे तुमसे बात करने के लिए मुंह खोलने की जरूरत नहीं होगी? तो मैं तुम्हारा मुंह सी दूंगा। तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। क्या रहस्य? पास आओ तो बताऊंगा। क्या? और पास आओ। क्या? इतना हो गया है और तुम अभी भी यह सोच रहे हो? दर्द हो रहा है। मजाक कर रहा था, इस बार सच में दर्द हो रहा है। तुमने इतना शरारत किया, देखो अब भी दर्द हो रहा है क्या? तुम बताओ, मैंने तुम्हें क्या गाली दी थी? तुमने कहा था कि मेरा प्रेजेंटेशन बहुत बदसूरत है। और क्या? मैंने तुम्हारी तारीफ भी की थी। मैंने नहीं सुना, तुमने मेरी क्या तारीफ की थी? बताओ। नहीं सुना तो छोड़ो। बताओ। तुम वैसे ही बिना सोचे समझे आ गए, यह बहुत खतरनाक था। अच्छा है कि कुछ बड़ा नहीं हुआ। खुशकिस्मती से मुझे चोट लगी, यह सब मेरी वजह से हुआ। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो मुझे जीवन भर पछतावा होता। लाओ ही को कुछ नहीं हुआ, यही अच्छा है। हालांकि किन्नी अंचू ने खुद को सरेंडर कर दिया, लेकिन उसने जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध स्वीकार कर लिया। उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए।
अगर उसे समझ आ गया तो अच्छा है, यह सब खत्म होना चाहिए। तुम चिंता मत करो, हमारा भविष्य बेहतर होगा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या तुम मुझे ऐसे ही धकेलोगे? हाँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो शायद मैं तुम्हें धकेल नहीं पाऊंगा। बूढ़े होने के बाद जब हम चल नहीं पाएंगे, मैं तुम्हें धीरे धीरे धकेलता रहूंगा। तो क्या हम दोनों दो बूढ़े कछुए बन जाएंगे? कछुआ अच्छा नहीं है। कछुआ 100 साल तक जी सकता है। लंबी उम्र की दुआ करो तो 100 साल तक साथ रह सकते हैं। क्यों अभी तक नहीं उठे? तुम उठ गए टैंक टैंक। दर्द हो रहा है? नहीं, मैं इतना बीमार हो गया हूँ। तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? क्या बात कर रहे हो? मैं तो बेहद परेशान हूँ। अभी भी दर्द हो रहा है? तो मुझे कुछ भी क्यों नहीं सुनाई दे रहा? क्या मैंने मन पढ़ने की क्षमता खो दी है? तुम थोड़ा रुको। मैं अभी मन में एक बात सोचूंगा। तुम देखो कि सुन सकते हो या नहीं। सुन सकते हो? थोड़ा और पास आओ। धीरे धीरे। सुन सकते हो? आओ आओ, हिलो मत, शांति से लेटे रहो। नर्स दीदी, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम क्या कह रहे हो? पहले मत बताओ, तुम मन में सोचो, मैं अनुमान लगाऊंगा। मैंने सोच लिया, तुम बताओ। 30। हाथ दो, हल्के से। क्या 30? मैं तो 20 की हूँ। नर्स दीदी माफ करना, नर्स बहन। नहीं सुनना भी अच्छा है। तो अब अलग कमरे में सोने की जरूरत नहीं होगी। तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? देखो, या क्या है? देखो। हमने कर दिखाया। हाँ, हुआ दीदी की मदद के बिना नहीं होता, जिससे है कंपनी संकट से उबर पाई। टैंक टैंक, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारी वजह से। यह हम सब के मिलकर किए गए प्रयास का नतीजा है, ऐसा मत कहो। तुम हो ना। शर्माओ मत। हे कंपनी में तुम्हारे योगदान के लिए आज मैं तुम्हारी एक दिन की सचिव बनूंगी। ऐसा भी हो सकता है। तो चलो। आओ टैंक साहब, क्या हुक्म है? पहले मेरे लिए एक कॉफी ले आओ। ठीक है। टैंक साहब, आपकी कॉफी बिना चीनी और दूध के चख कर देखिए। कैसी लगी? बहुत गर्म है, मुझे 56 डिग्री चाहिए। ठीक है। वह टैंक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आमतौर पर कैसे नियंत्रित करते हैं 56 डिग्री पानी का तापमान? यह आसान है। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इस तरह। आप आमतौर पर इस तरह पानी का तापमान नियंत्रित करते हैं? हाँ। लाभ भी अंदर है। वरना क्या? पहले ही तुम्हें निकाल देना चाहिए था। तुम हर बात पर विश्वास कैसे कर लेते हो? मैं तुम्हें मजाक कर रहा था। कंपनी की गर्म पानी की केतली में तापमान समायोजित किया जा सकता है। कितना मूर्ख है। आओ, तुम अपने ही जी बनो। और तुम क्या हीजी की पत्नी बनना चाहोगी? कितना आरामदायक है। तुम मुझे यहाँ समुद्र देखने के लिए लाए हो? और समुद्र की हवा सुनने के लिए भी।
समुद्र की हवा में क्या खास है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पहले एक महिला और एक नाविक एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन नाविक हमेशा समुद्र में रहता था। वे कम ही मिल पाते थे। इसलिए जब वे एक दूसरे को याद करते थे, वे जो कहना चाहते थे वह समुद्र को कहते थे। उनके लिए समुद्र की हवा प्यार भरा पत्र था। कितना रोमांटिक है। टैंग टैंग। क्या तुम्हें याद है जब हम पिछली बार समुद्र किनारे बात कर रहे थे? उसी समय मैंने तुमसे प्यार करने की बात समुद्र को कह दी थी। इस बार मैं तुम्हें सीधे कहना चाहता हूं, टैंग टैंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें मन पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना दिल तुम्हें दे दूंगा। टैंग टैंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। मैंने सुना है कि तुम्हें मुझसे बहुत पहले से प्यार था। क्या यह सच है? हाँ। तुम यह मत सोचो कि मैं मन नहीं पढ़ सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, सच में। तो कब से? यह हमारी पहली मुलाकात से शुरू होता है। किसी को टक्कर मार दी है। आओ देखो, यहां किसी को टक्कर मार दी है। लोगों से टकरा गया। मेरी टांग हिल भी नहीं सकती। भाई, मैंने तुमसे टक्कर नहीं मारी। जल्दी चलो, मुझे जल्दी है। ये मत सोचो कि थोड़े पैसे होने से तुम बड़े हो गए हो। आज तुमने मुझे टक्कर मारी है। तुम नहीं जा सकते। मैं 3 गिनता हूं। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं सच में टक्कर मारूंगा। जल्दी उठो। तुम मारने की कोशिश कर रहे हो। लोगों, मेरी बात सुनो। उसने मेरी टांग तोड़ दी और अब जाने की कोशिश कर रहा है। मेरे बुजुर्ग और बच्चे हैं। अब मैं अपंग हो गया हूं। तुम फिर से यहाँ हो। दोस्तों, यह एक पेशेवर धोखेबाज है। मैंने उसे 1 हफ्ते में 3 बार देखा है। ये दोनों साथ ही है। ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ तुम्हारे हाथ पैर हैं, कुछ और करो। यहाँ धोखा देने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जल्दी चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। इन दोनों ने मुझे टक्कर मारी और अब मुझे दोष दे रहे हैं। तुम मेरी बात सुनो। मैं बदकिस्मत हूं। हटो, हटो, हटो। बच्ची, तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खत्म हो गया। माफ करना, माफ करना। रास्ते में कुछ देर हो गई। क्या आप मुझे एक और इंटरव्यू का मौका दे सकते हैं? हमारे प्रेसिडेंट को समय की पाबंदी बहुत महत्वपूर्ण लगती है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है। कृपया एक बार और देख लें। माफ करें, कृपया वापस जाएं। लेकिन हे प्रेसिडेंट, टैंग टैंग, तुम्हें नौकरी मिल गई है। कल से तुम मेरी सेक्रेटरी बनोगी। हे प्रेसिडेंट, हे प्रेसिडेंट, लेकिन आपने सेक्रेटरी की बात नहीं की थी। वह आपके प्रेसिडेंट हैं। तो तुम पहले से ही योजना बना रहे थे। फिर तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? पहले मैं खुद को नहीं समझता था और नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है और नहीं जानता था कि किसी से प्यार कैसे करें। अब मैं समझ गया हूं।
टैंग टैंग। तुम्हारी सच्चाई, निडरता और प्यार मुझे आगे बढ़ाती है और मुझे खुद को बेफिक्र होकर जीने देती है। अब मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। क्या सांस ले रहे हो? क्या यह वह अनुबंध नहीं है जो तुमने खुद हस्ताक्षर किया था? नाराज हो? धारा 5। क्योंकि इस पद की प्रतिस्थापन क्षमता कम है, इसलिए पक्ष बी को इस्तीफा देने से 3 महीने पहले सूचित करना होगा। यदि पक्ष बी अनुबंध तोड़ता है तो पक्ष ए को जुर्माना देना होगा 3 लाख। यदि गैर आपातकालीन ओवरटाइम होता है और पक्ष ए के पास व्यस्त काम होता है, पक्ष ए को पक्ष बी से काम पूरा करने में मदद करने का अधिकार है। खुद देखो। लगता है कि मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया है वह सब मेरे ऊपर इस्तेमाल हो रहा है ना? हे सर, अब तुम जान गए हो कि सचिव होना कितना मुश्किल है। पता चल गया। थैंक्स सर।